दोस्तों, किसी ने बहुत ही सच कहा है कि कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है और ऐसी कृपा हमें रामायण धारावाहिक में देखने को मिली थी। तभी तो बालक रूपी भगवान और कौवे वाले सीट को लेकर कलाकारों को कई घंटे तक भूखे प्यासे रहना पड़ा और ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कि भगवान साथ यह धारावाहिक बना रहे हों। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे और किस तरह से धारावाहिक को शूट करने के दौरान कलाकारों ने वो चमत्कार के अनुभव किए जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों, रामायण की शूटिंग के दौरान ऐसी कई सारी घटनाएं घटी थी जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1987 में दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धार्मिक सीरियल का प्रसारण हुआ था और रामनाथ सागर ने इस सीरियल को बनाने में पानी की तरह पैसे बहाए थे। लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सुपर डुपर हिट होने वाली रामायण को कई बार सूचना प्रसारण के द्वारा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से रामनाथ सागर को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर में लगाने पड़े और तब जाकर रामायण को प्रसारण करने की इजाजत मिली थी। दोस्तों, सबसे पहले तो रामनाथ सागर ने रामायण सीरियल का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया और उन्होंने पहली दफा ही सीरियल के सैंपल को देखकर सीरियल को रिजेक्ट कर दिया। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि उस समय धारावाहिक में माता सीता को कट लिप्स में पहने हुए दिखाया गया था और साथ ही उन्होंने कई सारे बदलाव करने का जिक्र भी किया था। जिसके बाद रामनाथ सागर ने फिर से शूटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और फिर से दोबारा उस एपिसोड को दिखाया गया, लेकिन दोबारा से उसी एपिसोड को प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद फिर से रामनाथ सागर ने दोबारा सैंपल एपिसोड को तैयार किया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक टीवी सीरियल तैयार किया जाना था जिसका प्रसारण टीवी पर करना था, इसलिए दोस्तों इस बात का कंफर्म करना काफी ज्यादा जरूरी था, किसी भी चीज में कोई भी कमी ना रह जाए जिसकी वजह से लोगों की धार्मिकों को ठेस ना पहुंचे। रामनाथ सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में चक्कर काटते काटते उनके 2 जोड़ी जूते घिस गए थे, लेकिन आखिर 2 साल बाद रामायण को हरी झंडी मिली गई, तब जाकर दूरदर्शन पर इसे प्रसारित करने का मौका मिला। दोस्तों, उन दिनों में जितने पैसों से एक फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी उससे भी ज्यादा पैसों से रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। और सबसे ज्यादा मजेदार तो रामायण की शूटिंग के किस्से हैं, क्योंकि दोस्तों रामायण की शूटिंग के लिए सही लोकेशन ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से शो की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह की चाहते थे जहाँ पेड़ पौधे नहीं बल्कि सब कुछ मौजूद हो, और इसलिए मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसी शूटिंग कर पाना मुश्किल था। पर से रामायण में कई सारे किरदारों की जरूरत थी। इस शूटिंग की लोकेशन को रामनाथ सागर ने कई सारे शहरों में चक्कर काटे। उसके बाद हरि भाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह का नाम बताया और दोस्तों यह जगह थी उमरगांव, जहाँ रामनाथ सागर गए थे, जहाँ उन्होंने यह जगह काफी ज्यादा भाग गई। जिसके बाद सीरियल की शूटिंग वहीं पर शुरू। रामायण के निर्देशक निर्माता रामनाथ सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात बताई। सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्ति और साधुओं का मार्गदर्शन के लिए साक्षी वे स्वयं थे। वही भगवान बाल अवतार और कागभूषणी वाले किस्से को उन्होंने साझा किया। उन्होंने ऐसा बताया, कागभूषणी भगवान राम बाल अवतार की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों इस कौवे वाले सीन को, भगवान बाल अवतार वाले सीन को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि एक तरफ एक नन्हा बालक और एक तरफ कौवा। अब आप समझ ही चुके होंगे ऐसे में शूटिंग करना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। सबसे पहले तो एक कौवे को पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया, जिसके बाद लाइट और कैमरा को ऑन किए गए। जिसके बाद रामनाथ सागर कौवे के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बोले, कागभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जिस तरह से कलाकार काम करता है ठीक उसी तरह से कौवा भी काम करने लगा। प्रेम सागर जी ने बताया कि जब उन्हें उनके पापा कौवे से कहते हैं कि बच्चे की तरफ देखो, तो कौवा बच्चे की तरफ देखने लगता है। जब रामनाथ सागर कहते हैं तब वो रोटी भी खाने लगता है। वो बच्चे के साथ कुछ इस तरह से खेलता है कि मानो कि उस बच्चे ने उस कौवे को पाल रखा हो। और ये सब देखकर हर कोई हैरान हो गया। लेकिन जैसे ही सीन शूट हो गया तो कैमरा और लाइट के बंद होते ही कौवा उड़कर न जाने कहां गायब हो गया। रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका के अनुसार रामनाथ सागर जी हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें इस सीरियल में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं चाहिए थी, इसलिए कई बार तो रात को 3 से 4 बजे तक वो शूटिंग करते थे। ऐसे में दीपिका पूरे महीने ही सेट पर ही बिताती थी। इनका मुंबई में आना जाना भी नहीं होता था
और दोस्तों आपको बता दें कि जब रामायण की शूटिंग हुई थी तो उस समय दीपिका की उम्र सिर्फ 15 साल थी। और जब उन्हें यह रोल ऑफर किया गया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका जी ने अपने इंटरव्यू में यह बात बताई, माता सीता का किरदार करने के बाद उन्हें कभी भी छोटी ड्रेस नहीं पहनी थी। दोस्तों रामायण में काम करने वाले हर एक किरदार को उस समय लोग बिल्कुल असली समझते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोग उन्हें ऐसा लगता था कि मानो कि भगवान राम स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए हो और वो जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में लोग भगवान कहकर ही बुलाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं। अरुण गोविल जी को रामायण के किरदार के लिए पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनके सुनहरे चेहरे और उनकी प्यारी सी मुस्कान को देखकर रामनाथ सागर जी ने उन्हें अपना राम चुन लिया। वैसे रामायण में अरुण गोविल जी से जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा है कि जब भरत द्वारा भगवान राम को जब सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे तो उस समय कैसा एक्सपीरियंस देना चाहिए यह तय करना साहब के लिए काफी मुश्किल था। वो एक भगवान का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते और चेहरे पर उदासी का भाव लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान राम को पहचानना इनकी सादाकारी और प्रसादी में ही पहचान जाता है। इसलिए यह सीन अरुण जी के लिए यह सीन काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन बाद में यह सीन करने के बाद उन्हें खूब तारीफ मिली थी। यहाँ तक कि भगवान राम की आंखों में आंसू देखकर जनता भी आंसू झलक उठे थे। यह एहसास कर पाए जाने के बाद गम भगवान राम को कितना हुआ। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को कौन भूल सकता। पर्दे पर किए गए हनुमान जी के अभिनय को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि जब रामनाथ सागर जब इन्हें यह रोल ऑफर किया उन्होंने इससे करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उस समय दारा सिंह 42 साल के हो गए थे। इसलिए अपनी उम्र को देखकर उन्होंने अब काम करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब रामनाथ सागर जी ने उन्हें काम करने की जिद करी तब जाकर दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि रामनाथ सागर जी यह बात जानते थे अगर कोई इंसान यह बलशाली किरदार को कर सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ दारा सिंह जी हैं। इसलिए दारा सिंह जी ने इस किरदार को सादा निभाने के लिए चिकन मटन ना खाने की शपथ ली थी। दारा सिंह जी हनुमान जी के काफी बड़े भक्त थे और उन्होंने ऐसा भी कहा था तब तक वो शूटिंग पूरी नहीं कर लेते तब तक वो चिकन मटन को हाथ तक नहीं लगाएंगे। दोस्तों लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील नहरी जी को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। अपने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वो यह बात कहते हैं कि जब रामायण की शूटिंग पूरी हुई थी तो उस समय कई सारे कलाकार तो पानी पीना तक छोड़ देते थे और वो 5-6 घंटे तक बिना पानी पिए काम करते रहते थे, क्योंकि दोस्तों रामायण की शूटिंग के दौरान उस समय आज की जितनी सुविधा मौजूद नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की काफी ज्यादा दिक्कत थी, इसकी वजह से लोग पानी तक भी नहीं पीते थे, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा और गांव में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। इसलिए सभी लोग पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पर ही ध्यान देते थे। कई दिनों तक अपने घर वालों से बात भी नहीं कर पाते थे। इसके बारे में बताते हुए सुनील नहरी कहते हैं कि उन दिनों हम शहर से बाहर शूटिंग कर रहे थे, जहाँ पर किसी भी प्रकार के फोन के इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वहीं से कुछ दूरी पर टेलीफोन की सुविधा पर लोग अपने घर वालों से बात करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। वैसे तो दोस्तों रामायण की शूटिंग से लेकर कई सारे किस्से चर्चित, उन्हीं में से एक किस्सा है सुग्रीव के रोल को लेकर। असल में रामायण की सारी कास्टिंग हो, लेकिन रामनाथ सागर सुग्रीव के किरदार को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस रोल के लिए कोई भी बेहतरीन किरदार नहीं मिल रहा था। और इस परेशानी में वो एक दिन भगवान का नाम लेकर सो गए, जिसके बाद सुबह उठते ही गजब का चमत्कार ही दिन इंदौर से एक बेहतरीन पर्सनैलिटी का एक बलशाली आदमी सुग्रीव के रोल के लिए आया और उन्हें सुग्रीव के रोल के लिए चुन लिया गया। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्याम सुंदर थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने उस समय रामायण को देखा था या फिर आपने लॉकडाउन के समय रामायण को पहली बार देखा था? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।